दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उत्तराखंड में सरकार बनी तो पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने सेना, अर्धसैनिक, पुलिस के शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ की सम्मान राशि देने का भी वादा किया है। उन्होंने कहा कि 34 साल की उम्र तक सैनिक रिटायर हो जाता है। आपकी सरकार बनने पर पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी देकर उत्तराखंड पुनः निर्माण में उनका सहयोग लिया जाएगा। भारत की फौज में सबसे अधिक सिपाही अफसर उत्तराखंड से ही आते हैं। ये शहीद वीरों की धरती है। इस वीरों की धरती ने यदि तय कर लिया कि उत्तराखंड में आपकी सरकार बननी है तो सरकार बनकर रहेगी। उन्होंने पूर्व सैनिक, महिलाओं, दलितों, युवा, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई समेत आम आदमी को छूने वाले हर विषय पर बोला। विपक्ष के रूप में भाजपा, कांग्रेस दोनों दलों पर जमकर हमला बोला। जब मैं एनजीओ चलाया करता था, मैं देखता था कई सारे फौजी, जब कभी कभी कोई फौजी शहीद हो जाता था तो उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता था। मुझे बुरा लगता था। मुझे लगता था यार, सरकारों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई फौजी शहीद हो जाए तो उसके परिवार की देखरेख करने वाला, उसके परिवार की सुध लेने वाला कोई तो होना चाहिए। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो मुझे पता चला दिल्ली पुलिस में अगर कोई शहीद हो जाता है, दिल्ली पुलिस में पुलिस वाले अगर कोई शहीद हो जाता है तो शहादत के बाद उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन देते हैं सरकार। ये कीमत है हमारी शहादत की। तो दिल्ली के अंदर फिर हमने योजना बनाई कि दिल्ली का रहने वाला कोई भी फौजी, कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा या दिल्ली पुलिस का कोई भी सिपाही अगर शहीद होगा ऑपरेशन में, या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक सम्मान राशि के तौर पे 1 करोड़ रुपए सरकार दिया करेगी। और दिल्ली में कई ऐसे शहीदों को मैं उनके घर जाके पर्सनली चेक दे के आया हूं, कईयों को। उनको अच्छा लगता है, उनको ये लगता है कि देश उनकी परवाह करता है, उनको ये लगता है कि समाज उनकी परवाह करता है, उन्हें अच्छा लगता है। उत्तराखंड में भी करेंगे, उत्तराखंड में जब सरकार बनेगी उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए। एक फौज में काम करने वाला जवान, कर्नल साहब 17-18 साल की उम्र में वो भर्ती होता है, 17.5 साल की उम्र में वो भर्ती होता है फौज में, 17 साल नौकरी करता है और 34-35 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है। फौज में करने वाला जो बंदा है जिसने 17 साल फौज में काम कर लिया, आप सोच सकते हो कि उसके अंदर देशभक्ति कितनी कूट कूट के भरी होगी। आप सोच सकते हो वो कितना अनुशासन प्रिय होगा, डिसिप्लिन्ड होगा। आप सोच सकते हो वो फौज के अंदर उससे तरह तरह के काम करवाते हैं, ब्रिज बनवाते हैं, सुरंगें बनवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, किस्म किस्म के काम कराते हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद 34-35 साल के बाद वो यहां पे आके नौकरी ढूंढ रहा होता है। अब नहीं होगा। एक एक्स सर्विसमैन जो 34-35 साल की, एक हमारा जवान जो रिटायर होके आएगा, वो उत्तराखंड के नवनिर्माण के अंदर भागीदार बनेगा। उसको सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। उत्तराखंड की सरकार के साथ मिलके, कंधे से कंधा मिला के, अपने बड़े भाई कर्नल कोटियाल जी के साथ मिलके वो उत्तराखंड का नवनिर्माण करेगा। इन लोगों की, इनकी सबकी देशभक्ति का, इनके जज्बे का,
इनकी मेहनत का इसका फायदा उठाएंगे हम लोग। अच्छा भाई साहब, एक और चमत्कार हो रहा है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और फ्री में बिजली आती है। फ्री में मतलब जीरो बिल आता है। मैं जब ये बोलता हूं ना, कई जगह जाता हूं, एक एक राज्य में अलग अलग जाता हूं, मैं कहता हूं जीरो बिजली का बिल आता है। कई लोग मेरे से आके पूछते हैं सर ऐसे नहीं हो सकता, बिजली भी खर्च होती है, बिजली भी आती है, लोग बिजली भी खर्च करते हैं और जीरो बिल कैसे आता है। मैं आज आपको दिखाने के लिए बिल लेके आया हूं कई सारे। ये देखो, ये कोई मिस्टर राजू है, इनका ये जीरो बिजली का बिल आया हुआ है और इन्होंने करीब 170 यूनिट बिजली फूकी है। ये कमलेश जी हैं, इनका जीरो बिजली का बिल आया हुआ है। ये मनीष अग्रवाल है, इनका जीरो बिजली का बिल आया। सबके 35 लाख परिवारों के दिल्ली में जीरो बिजली के बिल आते हैं। उत्तराखंड में बिजली के बिल जीरो चाहिए नहीं चाहिए? फ्री में बिजली चाहिए नहीं चाहिए? बीजेपी दे सकती है? कांग्रेस दे सकती है? कौन दे सकता है? आम आदमी पार्टी। ये झाड़ू वाले ही दे सकते हैं, झाड़ू पे मोहर लगा देना इस पर। 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री में बिजली देंगे। और ये मेरे ऊपर खूब गालियां देते हैं, मेरे को ये सारे बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले खूब गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री 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 बांट रहा है, सब कुछ फ्री दे रहा है। ये एक एक मंत्री है ना, आपके धामी साहब हैं, धामी साहब को महीने में 5000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। एक महीने में 5000 यूनिट, एक महीने में 5000 यूनिट। इतने जितने मंत्री हैं आपके, हर मंत्री को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है महीने की। अगर मेरी पब्लिक को मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दूं महीने की, तो इनको मिर्ची लगती है, इनको तकलीफ होती है। तुम्हारी बिजली मुफ्त हो तो कोई दिक्कत नहीं, जनता की बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए, जनता की बिजली मुफ्त नहीं होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी को वोट दो, 24 घंटे बिजली भी देंगे, मुफ्त में बिजली भी देंगे। और एक और बात है, आजकल ये जब से मैंने फ्री बिजली करी है, ये दूसरी पार्टी वाले भी कहने लग गए हम भी फ्री बिजली देंगे, हम भी फ्री बिजली देंगे। किसी के बस की बात ना है, किसी के बस की बात ना है। ये फॉर्मूला सीधा भगवान ने केवल मेरे को दिया है, केवल केजरीवाल को दिया है, मैं ही कर सकता हूं बस। 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली, ये वरदान है मेरे को। ऊपर वाले ने केवल मेरे को फॉर्मूला दिया है, मेरे पे भरोसा करना, बाकी सारे झूठे हैं, बाकी सारे